आज बहुत इन डेप्थ आपको बताऊंगा मैं कि कैसे आपको प्रोडक्ट्स का ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी, सिस्टम, सेल्स सिस्टम्स, क्या क्या टूल्स चाहिए स्टार्टिंग से शुरू, जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस सिलेक्शन में, प्रोडक्ट सिलेक्शन में, प्रोडक्ट लॉन्चिंग में, स्केलेबल मॉडल बनाने में, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने में, हर एक चीज हम सीखने वाले हैं। हम जब भी किसी भी जगह पर अटके रहते हैं और हमें कंफर्ट जोन में ओवरऑल जो कंफर्ट जोन से निकलने की एक चीज हमें नहीं दिख पाती है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। नॉलेज जब हमारे पास में आ जाती है और जब हम एक्शन प्रूफ अपने बिजनेस में आगे काम करते हैं तो कंफर्ट जोन भी हमारा धीरे धीरे छूटने लगता है। तो नॉलेज एंड एक्शंस आपको अपनी लाइफ में लेने चाहिए। ओवरऑल आज जब मैं आपके साथ में हूँ तो मैं यही कोशिश करूंगा कि मेरी पूरी एकेडमी में तीनों ही लेवल्स पे, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड्स, ओवरऑल आज ये एक वर्कशॉप क्वार्टरली इंटेंसिव मैंने वर्कशॉप अरेंज करा है। इस वर्कशॉप का मीनिंग है कि ओवरऑल 6 महीने में लगभग मैं इस तरह से एक सेशन लेता हूँ, पूरा दिन में साथ में रहता हूँ आप लोगों के साथ में। कुछ आपके लिए गिफ्ट्स रहते हैं आज के दिन, इसके साथ साथ कुछ गिफ्ट्स के साथ में अनाउंसमेंट्स रहती हैं जो कि हम अनाउंसमेंट्स करते हैं कि स्पेशली अब हम एकेडमी में किस तरह से आगे जाने वाले हैं, कैसे आपको और नए बेटर सिस्टम्स में देने वाला हूं ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। तो मार्केट के अंडरस्टैंडिंग के लिए आज आप सिस्टम्स पर जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं बाहर, अभी जितना भी आपके अंदर ग्रोथ में कमी आ रही है, आज इस सेशन के बाद में पूरा दिन जब आप बैठेंगे सीखेंगे, मैं वो कोशिश करूंगा कि आप अपना एक बेटर वर्जन बने और आपके माइंड में क्लैरिटी आपको मिले। सो जस्ट टाइप योर बिजनेस मॉडल। अभी आप समझिएगा कि मैं आपसे टास्क करवाने वाला हूँ, पूरा दिन मैं कुछ ना कुछ आपसे टाइप करवाऊंगा। पूरा सिस्टम ऐसा बनाया है आज वर्कशॉप का कि जहां पर हम कुछ टास्क करेंगे, जो भी कंप्लीटिशंस आपने नहीं करे हैं, चाहे बिजनेस सिलेक्शन में, प्रोडक्ट सिलेक्शन में, ओवरऑल मैं आपसे करवाऊंगा काम ताकि आप अपने आप को पुश थ्रू करा पाए। कंफर्ट जोन में जाने का सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर हम अपने आप को पुश थ्रू नहीं करते हैं। तो आज जब आप यहाँ पर हैं, इस वर्कशॉप में मेरे साथ में हैं, तो आप अपने आप को पुश थ्रू करें, मार्केट को अंडरस्टैंड करें कि मार्केट किस तरफ जा रही है। आज मैं इतना पैसा मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट में लगा रहा हूँ और इस तरह से टीम बिल्डिंग कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, ओवरऑल प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री को समझ रहा हूँ। तो मैं यही चीज सिखाना चाहता हूँ कि आप भी अपने आप को अपडेट करते रहें। मेरा पूरा खेल जो समझने का एक पूरा फोकस मैंने डेवलप करा है, यहाँ पर मैं इस चीज को समझ रहा हूँ कि मैं फ्रीडम चाहता हूँ अपने बिजनेस में और मैं भी आपको फ्रीडम देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में फ्रीडम आसानी से मिल जाती है। सो अभी हम सबसे पहले जो सीखने वाले हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग से लो डाइट देते हुए आपको समझाऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली मेरा इंटेंशंस काम कर रहे हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रहा हूं कि आप लोग शाम तक रहिए और आज कुछ ऐसा आप सीखेंगे जो आपने अभी तक, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, पॉपअप्स आ रहे हैं, ये काम कैसे होगा, इस तरह से मैं बस एक चीज पता चल जाए, मैं अपने आप में आगे बढ़ जाऊंगा। उस तरह से बिजनेस नहीं होने वाला है। बिजनेस के लिए मैंने एक पूरा सिस्टम डेवलप करा है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग हमेशा अपने आप को अपडेट करें और आप अपने आप को इम्प्रूव करें। इसीलिए मैं हमेशा हर वीक आपको चार्ज करता रहता हूं और ये जो आज का सेशन रहेगा ये नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। सो ओवरऑल इंटेंशंस को समझते हैं। देखो, मैं आज के समय अपनी लाइफ में एक कोचिंग इंडस्ट्री में आने के बाद में मैं एक नई लीडरशिप देना चाहता हूं इस इंडस्ट्री में। जो भी आज के समय प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन लेकर आ रहे हैं, चाहे बनाकर नहीं बनाकर, आप में से ही काफी सारे ऐसे जो थॉट प्रोसेसेस काम कर रहे थे कि हमसे नहीं होगा सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मैं ये सिस्टम्स लाकर आपके लिए एक लीडरशिप देना चाहता हूं जो कि एक नई लीडरशिप हो इस नए वर्ल्ड के लिए। अगर हम समझे आज के समय में मेरा जो मिशन है 10 करोड़पति पर ईयर बनाने का, ओवरऑल ये मंथ शुरू हुआ है, तो यही कोशिश है कि मैं इस मंथ में ओवरऑल आपको वो सिस्टम दे दूं ताकि आप अपने लाइफ में एक बेटर वर्जन बन पाए। तो क्रिएट 10 करोड़पति पर ईयर मेरा मिशन है। ओवरऑल इम्पैक्ट में करना चाहता हूँ 10 मिलियन पीपल ग्लोबली।
और इससे ज्यादा अभी मैं इम्पैक्ट कर रहा हूं। देखा जाए तो आपके पास में जो सिस्टम्स आए हैं ये मेरे एक्सपीरियंस से आए हैं, और मैं इस इंडस्ट्री में, इस प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोडक्ट सेलिंग में आपको जो बातें बताऊंगा, ये अभी आप उस वक्त फेज में जुड़े हैं जहां पर आप में से ही कई लीडर्स आने वाले समय में मेरे साथ में काम करेंगे। मैं उनके साथ में ओवरऑल इस इंडस्ट्री को आगे नेक्स्ट एक एग्जांपल सेट करके नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं। सो इस तरह से मेरा मिशन है। और सबसे पहले जो मैं मानता हूं, सुपर ब्रेन मास्टरमाइंड्स का एक पूरा समूह क्रिएट करना है, जो कि ऐसे बिजनेस ओनर्स हों जो कि नेक्स्ट लेवल अपने आप में भी माइंडसेट के लेवल पर, स्किल सेट के लेवल पर और मनी सेट के लेवल पर एक बेटर वर्जन हो। आज कॉर्ड ऑफ ऑनर मैंने डिफरेंट सेलेक्ट करा है, डिफरेंट कॉर्ड ऑफ ऑनर पर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए प्योरिटी। देखो प्योरिटी आप समझिएगा, पीपल कैन सेंस योर इंटेंशंस, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, और प्योरिटी अगर आप रखते हैं, जैसे आप हैं, जैसे आप अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, जिस तरह से आपने अपना इंटेंशंस रखे हैं, सामने वाला पहचान लेता है। तो प्योरिटी एक सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया की, प्रकृति की अगर एक देखा जाए सबसे बड़ी पावर है प्योरिटी। अब ये कैरेक्टर वाइज भी प्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, माइंडसेट वाइज भी प्योरिटी होनी चाहिए, और एज अ बिजनेस के लेवल पर अगर आप लीडर हैं, जो कि आप हैं, बिजनेस ओनर अगर आप हैं, इस एकेडमी में हैं, तो एज अ लीडर आपके अंदर ये प्योरिटी होनी ही चाहिए। प्योरिटी इट सेंस, आप अगर प्योर रहेंगे अपनी लाइफ में, जैसे हैं वैसे रहते हैं, सिंपलिसिटी से काम करते हैं, तो आपको नेक्स्ट लेवल ग्रोथ मिलने वाली है। क्योंकि मैं आपको टेक्निकल टूल एंड टैक्टिक्स से पहले आपके माइंडसेट पर काम करना चाहता हूं, इसीलिए हमेशा मैं गोल ये सब चीजों पर डिस्कशन करता हूं और आपको नेक्स्ट लेवल बनाना चाहता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस हो या लाइफ, किसी भी पैटर्न को अगर आप समझें किसी भी लाइफ के फेज में, तो ट्रांसफॉर्मेशन ओवरऑल एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा करते रहना चाहिए। आज हम जो हैं ये हम नॉलेज की वजह से बने हैं। हमें अपने आप को अपडेट करने के लिए नेक्स्ट लेवल नॉलेज चाहिए होगा, और हम तभी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। अगर आज आप फिजिकली देखें, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें एक्सरसाइज करना होगा, हमें काफी सारे वो मेथड्स को अपनाना होगा, चाहे योगा, मेडिटेशन, तो जाके हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे हमारी बॉडी को। वैसे ही मेंटल लेवल पर आपको ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए नॉलेज चाहिए, सिस्टम्स चाहिए, तब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपके मन में डाउट आते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो सकता है, इट मीन्स यू नीड अ नॉलेज पैकेज, यू नीड अ सिस्टम्स, और आप अपने आप को तभी अपडेट कर पाएंगे जब आप अपने आप को उस तरह से नॉलेज और सिस्टम्स में लेकर आते हैं। तो थर्ड जो कॉर्ड ऑफ ऑनर है, फुल स्टैक ऑफ ब्रेन। देखिए ब्रेन की ताकत को समझिए। आपके लेवल पर जो भी बिजनेस में आप ग्रोथ करेंगे, फर्स्ट होगा आपके बिजनेस में ट्रैफिक। अगर ट्रैफिक है आपके बिजनेस में, तो आप 99% टाइम्स आप अपने बिजनेस को ओवरऑल एक ऐसे सिस्टम्स में ला पाएंगे जो कि प्लांट लोकेशन बेस्ड बिजनेस होते हैं, ऑफिस बेस्ड बिजनेस होते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक चाहिए होता है। हम रिटेल बिजनेस तो कर नहीं रहे हैं। हम जब रिटेल बिजनेस नहीं करते हैं, जब हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं, तो ट्रैफिक से ही जो कस्टमर्स का ट्रैफिक, अब वैसा ट्रैफिक नहीं बोल रहा हूं मैं आपको कि कस्टमर्स आपके पास में आ रहा है तो आप एक प्लांट लोकेशन की एडवर्टीजमेंट करेंगे। आपका प्रोडक्ट ही आपका रिटेल दुकान होती है, आपका प्रोडक्ट ही ओवरऑल झूमर होता है, सोफा होता है। एक रिटेल दुकान जब हम खोलते हैं तो जो हमें साजो सज्जा करना पड़ता है अपने बिजनेस में, अपने लोकेशन को डेवलप करते वक्त, वो सब कुछ हमारा प्रोडक्ट होता है। और ट्रैफिक होता है मार्केटिंग से, जो कि मार्केटिंग से ट्रैफिक आता है। और ये मार्केटिंग के टूल्स एंड सेटअप्स करते हैं हम दो तरह से, ऑनलाइन से और ऑफलाइन वे में। सेकंड होते हैं विजिट्स। जितना हम विजिट्स करते हैं उतना हम मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं, जितना हम विजिट्स करते हैं उतना मार्केट की अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, जितना हम विजिट्स करते हैं ओवरऑल उस तरह से पैटर्न को समझते हैं जो कि बिजनेस में हमारे सामने किस तरह का प्रोडक्ट डिमांड में है, क्या बिजनेस में ओवरऑल पिवट करना चाहिए। ओवरऑल आज जितने भी डाउट्स हैं रखिएगा अपने डाउट्स को, क्योंकि क्लियर कर दूंगा कि कब आपको पिवट करना होगा, कब आपको ग्रोथ, होल्ड और उस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा जहां पर आप अपने बिजनेस में मार्केट को टेस्ट करे बिना एक आंख बंद करके वो प्रोडक्ट के पीछे नहीं भागे जिसकी ग्रोथ है ही नहीं।
मैं आपको वो बात बताऊंगा जो मार्केट चाहता है, ना मैं आपके हिसाब से बात करूंगा ना मैं मेरे हिसाब से, जो मार्केट चाहता है, जिस तरह से मार्केट काम करता है वो हम बात करने वाले हैं। सो थर्ड है प्रोडक्ट सिलेक्शंस। देखो प्रोडक्ट सिलेक्शन स्ट्रेटेजी ही बहुत एक तरह का मेन पार्ट रहता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट सेलेक्ट होता है तो वहां पर काफी सारे टेस्टिंग्स होते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शंस के वक्त हमें बिजनेस को एक एनालाइज करना होता है कि प्रोडक्ट किस तरह से चलेगा, कैसे चलेगा, क्या प्रोडक्ट चाहिए। कभी हमें प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च करा होता है उसकी जगह हमें दूसरा प्रोडक्ट लेकर आना होता है, क्योंकि उसका डिमांड हमें नहीं मिलता है, तो पिवट करना होता है। ये प्रोडक्ट सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज आपके लिए नेक्स्ट लेवल होता है। यहाँ से मार्केट रिसर्च जो मैंने सिल्वर और गोल्ड और डायमंड लेवल पर बताया है, एडवांस मार्केट रिसर्च सिस्टम्स में, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम्स में, तो प्रोडक्ट सिलेक्शंस आप क्लियर कर लें। कभी कभी इस एकेडमी में कई सारे लोगों के साथ में कंसल्टेंसी देने के बाद में ये चीजें देखता हूं कि उनके प्रोडक्ट्स में उस तरह का अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। वो गलत दिशा में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए गलत गोल डिसाइड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि इंप्रूवमेंट करते रहनी चाहिए अपने आप को। आपको हमेशा मार्केट को समझते रहना होगा। आज प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं आप, इन फ्यूचर आपको ये देखना है उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट कौन सा सिलेक्शन करना है, ताकि आप प्रोडक्ट के साथ में दूसरा प्रोडक्ट रख के अपने ट्रांसपोर्टेशनल, अपने बिजनेस के वो सारे खर्चे निकाल पाए। फिर है सेल्स टूल्स। देखो सेल्स टूल्स की बात करें हम, ये सेल्स के टूल्स हैं, मार्केटिंग टूल्स इन्हें बोला जाएगा। सेल्स कन्वर्ट ही इनके हिसाब से होता है। मर्चेंडाइजिंग टूल्स होते हैं। इसके अलावा सेल्स में हमारे ब्रोशर्स, कैटलॉग्स, ओवरऑल हर एक चीज सेल्स के टूल्स में आती है। तो ये एक ऐसा पार्ट है बिजनेस का जहां से पैसा बनता है। स्टार्टिंग में ही आपके टूल्स आपको बनाने चाहिए ताकि आप सेल्स को कन्वर्ट कर पाए। मैं हमेशा क्या बात बोलता हूँ, ट्रैफिक सिग्नल पे जाकर जैसे लोग सेल करते हैं, वहां पर जो लोग बैठे रहते हैं उस तरह से सेल्स नहीं करना है। सेल्स करना है आपको इस तरह से जैसे कि आप एक तरह के ऐसे पर्सन है जो कि एज अ B2B काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी की प्रोफाइल बिल्ड करके काम करना है। जब आप ये मेथड्स को सीखते हैं, B2B सेल्स, पर्सनल सेलिंग, FMCG सेल्स स्ट्रक्चरिंग, तो जाके आपको पता लगता है कि कंपनी क्या होती है। अदरवाइज आप एज अ फ्रीलांसर, एज अ डिजिटल वर्ल्ड में एक बात बोली जाती है फ्रीलांसर, एज अ ऑफलाइन वर्ल्ड में बात बोली जाती है एजेंट्स, आप वैसे दिखेंगे अपने बिजनेस में। तो ये याद रखना है कि हमें इस तरह से अपने आप को नहीं बनाना है। जो भी हम काम कर रहे हैं हमें फोकस होकर अपने बिजनेस में एक मेथड्स को डेवलप करना है जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग के सिस्टम्स हैं। इसके अलावा नेटवर्क, नेटवर्क ही आपका नेटवर्क है। आप कहीं से कहीं तक अपने बिजनेस में तब तक ग्रो नहीं करेंगे जब तक आप इस नेटवर्क को बिल्ड नहीं करेंगे। नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए आप स्टार्टिंग करते हैं एक कस्टमर से, फिर आप स्टार्टिंग करते हैं 5 पे जाते हैं, फिर 5 से 10 आते हैं, 10 से 100 आते हैं। ये पूरा जर्नी है आपका, और यहाँ से आप अपने बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पैसा बनाते हैं। फोर्थ लेवल है फोकस। देखो कॉर्ड ऑफ ऑनर में सबसे बड़ी बात है जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लो इन्फोडाइट, ये पहला जो मैंने पॉइंट डाला यहाँ पर। इन्फोडाइट का मतलब यही है, जो आप अगर इधर उधर ज्यादा ही जानकारी, मैंने देखा कई लोग आज तक प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। लो इन्फोडाइट इन द सेंस, आप बहुत ज्यादा अगर इंफॉर्मेशन के चक्कर में पड़े हुए हैं, लग रहा है कि ये भी सीख लूं, वो भी सीख लूं, इधर से भी सीख लूं, इधर से भी सीख कर इम्प्लीमेंट कर लूं, ये सब कर लूं, तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। लो इन्फोडाइट मतलब जो मैं देता हूं, मैंने मेरे कोर्सेज में वही चीजें बताई हैं जो आपको करना है। मैं आपको वो नहीं सिखा रहा हूं जो कि बिजनेस के पैटर्न्स में यूज करा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस क्या होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस क्या होता है, क्या बिजनेस में कंपनी डेवलप होती है, मुझे मतलब नहीं है इन सब चीजों से, क्योंकि आपके लिए काम की चीजें नहीं है। मैं आपको वो बातें सिखा रहा हूं जो आपको एग्जैक्टली काम में आएंगी। तो लो इन्फो डाइट हमेशा रखें, तभी जाकर आप फोकस रख पाएंगे अपने आप को, अदरवाइज हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में एज इट इज बोलता हूं, मेरी मेंटरशिप को फॉलो करें। अगर प्रोडक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। सेकंड है गोल। गोल एक ऐसी चीज जो कि 90% लोग कभी लाइफ में डिसाइड ही नहीं करते हैं। कितने लोगों के गोल डिसाइड है? टाइप मी इन अ कमेंट बॉक्स।
कहाँ जाना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में? 100 कस्टमर्स तक, 500 कस्टमर्स तक, 1000 कस्टमर्स तक, 10,000 कस्टमर्स तक? कितने चैनल पार्टनर्स बनाना चाहते हैं? कितने लोगों के गोल राइट हैं इस वक्त? मी इन अ कमेंट बॉक्स। देखो, प्रैक्टिस करवानी पड़ेंगी मुझे, आपसे टाइप करवाना पड़ेगा, पेन एंड पेपर लेकर बैठिएगा, है ना। जब आप गोल बना लेते हैं तो आप गोल गोल घूमना बंद करते हैं। जब आप गोल बना लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में एक बेटर वर्जन बनते हैं। जब आप गोल बना लेते हैं तो आपको लाइफ में और चीजें अट्रैक्ट नहीं करती हैं जो कि मार्केट में चल रही होती है। आपने देखा होगा, आपके साथ में भी हुआ होगा ऐसा, क्योंकि मेरे साथ में तो काफी हुआ था। जब तक मैं गोल नहीं बनाया था, कुछ पैसों के लिए मेरा रास्ता भटक जाता था, कुछ थोड़े से प्रॉफिट्स के लिए मैं अपने आप को किसी और जगह लगा लेता था। आज समझिए, अगर मेरा लक्ष्य ही नहीं होता, आज मेरा कोई गोल नहीं होता, तो क्या मैं आप लोगों के साथ में इतनी मेहनत करता? क्या मैं अपने बिजनेस में ओवरऑल प्रोडक्ट सेल्स करने के बाद में आप लोगों के साथ में इतना लाइव आता, इतना बैठता, आपकी टास्क कंप्लीट करवाता? नहीं करवाता, क्योंकि मुझे सिर्फ सिंपल सा प्रोडक्ट सेल्स पे एक ओवरऑल वही मेरा ध्यान होता कि बस मुझे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेचना है। आप एक बात समझिए, और ये मैं एग्जांपल देना चाहता हूं आपको फार्मर से, किसान से रिलेटेड। आज किसान क्या करता है? किसान सबसे पहले अपने खेतों में जो बीज वो जोता है, और उस बीज के बीच में, उस पूरी जर्नी में, एक बीज जब जाएगा जमीन के अंदर, पूरा वहां पर वो पूरा फार्मेटिकली वो प्रोसेस को रन होगा, और इकोसिस्टम उसमें मदद करेगा। एक बीज पहले पौधा बनेगा, या पेड़ का अगर आप एग्जांपल लेते हैं, फिर जाकर वहां से कुछ निकलता है, और इस प्रोसेस में एक टाइम लगता है। बाद में ये कंपाउंडिंग होता है, और फिर जाके लाइफ में हमें वो सक्सेस मिलती है। जिस तरह से एक बीज से आपको फल मिल रहे हैं, एक बीज से वो पौधा बन रहा है, एक बीज ही पेड़ बन रहा है, उसी तरह से आज जो आप कर रहे हैं, अगर आप इस बीज को, इस गोल को संभाल कर रखते हैं, इस लक्ष्य पे डिसाइडेड रहते हैं, ये फिक्स लक्ष्य होता है, तो आप नेक्स्ट लेवल वर्जन बनते हैं अपना, और वहां पहुंचते हैं जहां आपको लाइफ में फ्रीडम मिलता है। कुछ दूसरे तरह के लोग भी होते हैं, वो होते हैं हंटर टाइप के, शिकारी। मैं उन्हें शिकारी बोलता हूं। वो सब कुछ करना चाहते हैं इंस्टेंटली। उनके ना तो बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भूख को मिटाना और दूसरे का शिकार करना। तो ये दो एग्जाम्पल से ये समझिए, एक वो पर्सन है जो कि एक सपने को बोता है, एक चीज ऐसी क्रिएट करता है जो कि इस नेचर के हिसाब से चल रही है, इकोसिस्टम में, वहां पर एक बेटर वर्जन वो बनता है अपने इस प्रोसेस में, और उसको एक कंपाउंडिंग होते हुए, चक्रवर्ती जो हम कंपाउंडिंग बात बोलते हैं, देन उसको एक रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट ऐसा होता है कि जिससे उसकी लाइफ पूरी सस्टेन हो जाती है। ये किसान का काम है। सेकंड पर्सनैलिटी होती है जो लोग आज कर रहे हैं, सब जगह से सब कुछ करना चाहते हैं। जब सब जगह सब कुछ करेंगे, जब सबको सब कुछ बेचेंगे, जब सबके लिए ध्यान रखेंगे, जब सबके साथ में रहने के लिए एक बेटर रिलेशंस क्रिएट करेंगे, और ये चाहेंगे कि इधर से भी कमा लूं, उधर से भी कमा लूं, इधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, ऐसे लोगों के कभी जिंदगी में लक्ष्य रहते ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं एकेडमी में आप लोग हैं, मेरे सेंसेस को, जो इंटेंशंस हैं उनको सेंस करें, ताकि आपको पता चले कि गोल की पावर क्या होती है।